हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय बाग आया उस रात। बच्चों, बाग आया उस रात एक कविता है जो कि नागार्जुन जी द्वारा रचित है। इस कविता में दो बच्चों की आपसी बातचीत का वर्णन किया गया है जो एक बाघ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। वे दोनों बाघ के काम करने तथा उसके पढ़ने की बात भी करते हैं। इस प्रकार यह कविता बाल मन की कल्पनाओं, भावों आदि को उजागर करती है। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, कविता याद करके दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कविता की कुछ लाइनें दी गई हैं जो कि अधूरी हैं, हमें उन्हें पूरी करना है। पहली लाइन में लिखा है वो इधर से, तो इसके आगे लिखेंगे निकला। इसके नीचे लिखेंगे उधर चला गया। उसके बाद वो आंखें फैलाकर, नीचे लिखेंगे बतला रहा था। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। तो बच्चों, इस प्रकार हमने कविता की इन पंक्तियों को पूरा कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए मुहावरों के वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला, आँख लगना, तो इसका अर्थ है नींद आना। कहानी सुनते सुनते रोहन की आँख लग गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, आँख बचाना, तो इसका अर्थ होता है चुपचाप निकलना। उधार के रुपए लौटाने के डर से कमल आंखें बचाकर निकल रहा था। तीसरा, आंखें भर आना, तो इसका अर्थ होता है पीड़ा पहुंचाना। एक कबूतर को मरते देख मेरी आंखें भर आई। चौथा, आँख दिखाना, तो इसका अर्थ होता है डराना। वाक्य बनाएंगे, पापा ने राजू को गलती करने पर आँख दिखाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, कविता में कौन किसके बारे में बता रहा है, तो यहाँ लिखेंगे इस कविता में दो बच्चों की आपसी बातचीत का वर्णन किया गया है जो एक बाघ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ बेटू छोटू को बाघ के बारे में बता रहा है। दूसरा, बालक बाबा को रात में बाहर निकलने के लिए क्यों मना कर रहा है, तो इसका उत्तर लिखेंगे बालक बाबा को रात में बाहर निकलने के लिए इसलिए मना कर रहा है क्योंकि बाघ फिर से कभी भी आ सकता है। प्रश्न 3, बाघ और बाघिन सारा दिन क्या करते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे बाघिन सारा दिन पहरा देती है, वहीं बाघ या तो सोता है या फिर अपने बच्चों के साथ खेलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, बाघ कहाँ रहता है और उसके परिवार में कौन कौन है, तो इसका उत्तर लिखेंगे बाघ झरने के पास रहता है और उसके परिवार में बाघिन और उसके 2 बच्चे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, यदि आपके इलाके में एक बड़ा सा ऊंट निकल आए तो आप क्या करेंगे, सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे यदि हमारे इलाके में एक बड़ा सा ऊंट निकल आए तो हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे और उसे खाने पीने की चीज़ें देंगे। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला, बच्चा, बच्चा के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे बालक, शिशु। दूसरा, आँख, आँख के लिखेंगे नेत्र, लोचन। तीसरा, दिन, दिन का लिखेंगे दिवस, वार। चौथा, रात, रात का लिखेंगे रात्रि, रजनी। पांचवा, पिता, पिता का लिखेंगे पितृ, जनक। बच्चों, आप इन पर्यायवाची शब्दों के अलावा भी अन्य पर्यायवाची शब्द इन शब्दों के लिए लिख सकते हैं।
तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।